पिछले वीडियो में हम कबीर को पढ़ रहे थे। कि संसार को मिथ्या व माया को भ्रम का आख्यान भी कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया। अद्वैत अर्थात ईश्वर दो नहीं है। ईश्वर क्या है? एक। दो की विचारधारा को नकार दिया, एक की विचारधारा को स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, इसलिए वो कहते हैं किसी को भी जपो, एक को जपो। है तो एक ही। हो सकता है कि संसार में आकर के आपने नाम अलग अलग रख लिए हो। किसी ने राम रख लिया हो, किसी ने कृष्ण रख लिया हो, किसी ने बुद्ध रख लिया हो, किसी ने ईसा रख लिया हो, किसी ने अल्लाह रख लिया हो, किसी ने अन्य रख लिया हो। किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब रख रखा हो। ईश्वर के नाम अलग अलग कर दिए, परंतु वह ईश्वर एक है, दो नहीं है। दो नहीं है। फिर एक की बात जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि ये संसार के अंदर जो माया है वो महा ठगनी है और पापनी है। माया, कबीर माया पापनी हरिसु करे हराम। मुख कड़ियाली कुमति की कहनन दे राम। ये माया इतना मनुष्य को जकड़ लेती है कि मुख से परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करने देती। हम देखते हैं कि मनुष्य सुबह से उठता है और शाम तक किसी न किसी काम में आपाधापी में लगा रहता है। आज ये है, ये है, ये है, ये है, हाय 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 हाय। पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, जमीन के पीछे दौड़ता रहता है, धन धान्य के पीछे दौड़ता रहता है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, तेरा तेरा, ये मेरी औलाद है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यही करता रहता है। यही माया है क्या? और माया, यही माया। ये कुमति है हमारी, बुरी बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। और इस दुर्बुद्धि ने संपूर्ण संसार को क्या कर लिया? जकड़ रखा है। फिर भी हम अपने आप को मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, गिरजाघर में चले जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में चले जाते हैं, गुरुद्वारा में चले जाते हैं।
जाकर के हम ढोक दिए जाते हैं, उससे क्या हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है क्या? हमारे अंदर तो जाते टाइम भी, आते टाइम भी और ढोक देते टाइम भी जाने कितने विचार चलते रहते हैं। क्या भगवान हमें माफ कर देता है? ईश्वर हमें माफ कर देता, अल्लाह हमें माफ कर देता है, ईसा हमें माफ कर देता है? जो कोई भी ईश्वर है, जो परात्पर सत्ता है, वो सत्ता क्या हमें माफ कर देती है? वो सत्ता हमें माफ नहीं करती है। जब तक हम निर्मल मन से नहीं जाते, जब तक हमारे मन के अंदर कलुषता नहीं रहेगी, जब तक हमारे मन के अंदर दूसरों के उपकार करने की भावना नहीं रहेगी, तब तक ईश्वर हमें कभी माफ नहीं कर सकता। उपदेशक तो बहुत बन जाते हैं, परंतु उपदेश पर चलने वाले बहुत कम मिलते हैं। कबीर भक्त थे। भक्ति के प्रसार में के क्रम में उन्होंने सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया था। वो कहते हैं, तीर्थाटन पर लोग जाते, गंगा स्नान पर लोग जाते हैं, गंगा स्नान पर लोग जाते हैं तो लोग, उन्होंने कहा, गंगा नाहे कहो को नर तरीगे, गंगा नहाए कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। क्या कह गए कबीरदास जी, देख। हम तो एक दिन गंगा जी में स्नान करके आ जाते हैं, उससे ही हम ये समझ लेते हैं हमारे पापों का प्रक्षालन हो गया। हम गंगा नहाए, हमारे समस्त पाप धुल गए। मछली न तरी जाको पानी में घर है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मछली हमेशा उस गंगा जी के अंदर रहती है, वो क्यों नहीं उसका उद्धार हो रहा? परमात्मा उसका उद्धार क्यों नहीं कर रहे? उसको तो लोग पकड़ लेते हैं, तड़फा तड़फा के मार देते हैं, मार करके उसको खा जाते हैं। उद्धार का हुआ उसका? आप बताइए मुझे। नहीं हुआ ना। फिर हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? मनुष्य का जो, जिसको मस्तिष्क दिया है, जिसके अंदर दुर्बुद्धि भरी हुई है, जो हमेशा चाल और कुचाल चलता रहता है, जो हमेशा एक दूसरे को गिराने की सोचता रहता है, वो कैसे कर सकता है इस चीज को? उसका उद्धार कैसे संभव है? जो अहंकारी हो गया है, जो वासना का पुजारी बन गया है, जिसमें दंभ भरा हुआ है, इसलिए इन सबको समाप्त करने की जरूरत है। हमारे अंदर जो पंच विकार हैं,
काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इनको समाप्त करें। कबीरदास जी ये कहते हैं। संत काव्यधारा की प्रमुख चीज ये है कि मानव के अंदर से इन सबको नष्ट किया जाए, समाप्त करे, तब मानव मानव होता है, तब मनुष्य मनुष्य होता है, तब इंसान इंसान होता है।